ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। बात करते हैं राहु इन सेकंड हाउस। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपनी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि राहु के अलग अलग हाउसेस में आने से क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु जब हमारे सेकंड हाउस में होता है कुंडली के, तो वो क्या देता है हमें और उसके क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप अपना जो जन्म पत्रिका होती है आप उसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आजकल मोबाइल्स में अलग-अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसमें भी अगर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपकी खुद की जन्म पत्रिका खुल जाएगी। तो उसमें आपको अपना लगन चार्ट ओपन करना है और लगन चार्ट ओपन करके आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस कौन-सा है, सेकंड कौन-सा है, थर्ड कौन-सा है। तो इस तरह से जो हमारी कुंडली में होते हैं वो 12 हाउसेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु के सेकंड हाउस में होने से क्या होता है। देखिए, जो सेकंड हाउस होता है हमारी कुंडली का वो हमारा वाणी का कारक होता है। हमारे जो धन संपत्ति होती है उसका कारक होता है। जो हमें अपने घर से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, जो मिल रही होती है उसका कारक होता है। तो जैसे कि पता है हमें कि राहु एक इल्यूजन प्लैनेट है और राहु जिस भी घर में बैठा होगा वहाँ के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वहाँ की जो क्वालिटीज़ होंगी उनको काफ़ी हद तक कम कर देगा, क्योंकि राहु के काफ़ी दुश्मन होते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है वो शुक्र गुरु का घर होता है। तो अगर राहु उस घर में बैठ जाता है तो शुक्र और गुरु के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी कर देता है। सेकंड हाउस का जो राहु होता है वो पैसों की समस्या देता है। पैसों की समस्या ऐसे नहीं होती कि हमें धन कमाने में प्रॉब्लम हो रही है, धन तो हमारे पास बहुत आता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको सेव करने में प्रॉब्लम होती है, सेविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सेव किया हुआ धन जो भी होता है वो हमारा निकल जाता है किसी न किसी वजह से। इन्वेस्टमेंट प्लान्स अगर हमने लिए होते हैं तो वो कहीं गलत जगह यूज़ हो जाते हैं। सेकंड हाउस हाउस का गुरु और शुक्र के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें कमी लाता है। शुक्र देखिए जो हमारी वाणी होती है, राहु का इस घर में बैठने से क्या होता है, जो किसी भी जातक की वाणी होती है उसमें ग्रहण लग जाता है। उसमें ग्रहण ऐसे लगता है कि वो गाली-गलौज करता है, मधुर वाणी नहीं बोलता। उसके बोलने से ही सामने वाले लोग क्या होते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। और गुरु जो हमारे पैसों का कारक होता है, वो भी यहाँ पे इफ़ेक्टेड होता है। तो हम जितना पैसा कमाते हैं उसमें से काफ़ी हमारा सेविंग नहीं हो पाती है, वो कहीं न कहीं गलत जगह पे लग जाता है। सेकंड हाउस का जो मालिक होता है वो गुरु है और गुरु हमारा जो है वो श्वास का भी कारण होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ज़्यादातर सर्दी, खाँसी, जुकाम, गले की प्रॉब्लम इस तरह से भी बहुत आती है और कहीं न कहीं डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है, इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत उपाय करते रहना चाहिए। देखिए, राहु जो होता है वो मदमस्त हाथी होता है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हाथी को कंट्रोल करना होता है। तो 3-4 उपाय हैं जो हमें ये देखकर करने होते हैं कि हमारी जो लाइफ चल रही है, जो हमारे साथ हो रहा है, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उपाय करते हैं। ये नहीं होता है कि जो भी उपाय हमें दिखा है कि सेकंड हाउस का राहु ये उपाय मैंने आपको बताया तो आपने वो एकदम से कर लिया। लेकिन नहीं, हमें ये देखना पड़ता है कि सचमुच हमें ये वाली दिक्कत आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके उपाय करेंगे। उपाय करने से क्या होता है, जो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आती है, वो कहीं न कहीं हद तक कम हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो एक उपाय जैसे ये है कि हमें हाथी के पाँव की जो मिट्टी होती है, उसको लेकर कुएँ में डाल देना चाहिए। देखिए, क्योंकि हाथी जो है वो राहु है और मिट्टी जो है वो शुक्र है। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो कहीं न कहीं जो राहु होता है वो 6th हाउस में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पर उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। और अगर किसी को
फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या उनकी स्पाउस के साथ दिक्कत चल रही है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे स्पाउस का भी घर होता है। तो अगर हमें वहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हमें चांदी की एक गोली अपने गले में धारण कर लेनी चाहिए, चांदी की ही चेन के अंदर या वाइट धागे के अंदर। नहीं तो हमें अगर गुरु को अपना ठीक करना है, तो हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए अपने माथे पर। तो ये कुछ छोटे-छोटे उपाय होते हैं जो राहु सेकंड हाउस वालों को कर लेने चाहिए, लेकिन बिना कंसल्टेशन के आप लोग कोई भी उपाय ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि अगर हमारा शुक्र अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है हमारी कुंडली के, तो हम कुछ उपाय नहीं करेंगे। अगर गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो हम वो उपाय नहीं करेंगे। लेकिन राहु अगर सेकंड हाउस में है, तो उसको ठीक करने के हम कुछ उपाय करते हैं। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएँ, ताकि पता चल जाए कि कौन-सा उपाय करना है। ये एक जनरल 2-3 उपाय हैं जो राहु सेकंड हाउस वालों को कर लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू रेड बुक थ्योरी। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है या और किसी जानकारी के लिए, आप नीचे लिखे हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।